सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख देना पार्वती पते। हर हर महादेव भक्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन सा पुण्य मिलता है, आइए जान लेते हैं। एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णीय शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पद से आकाश मार्ग होते हुए देवर्ष नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनका दिव्य वीणा था और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहां कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें उसके महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर कुछ तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा करते, उस पर जल अर्पित करते और मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पीपल का वृक्ष आखिर इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ अज्ञानवश इसे काट का पाप कर बैठते हैं। कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए, ताकि मैं इस ज्ञान को दुनिया में फैला सकूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। यह वह स्थान है जहां देवताओं का वास माना जाता है। कहते हैं, इसकी पूजा करने से न सिर्फ मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अब मैं तुम्हें पीपल के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूं, जिससे यह समझ में आएगा कि यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों माना गया है और इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए। इस कथा का सिर्फ सुनना या सुनाना भी पुण्य देने वाला होता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसे अनगिनत पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके श्रवण से जन्म जन्मांतर के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं, चाहे किसी ने अज्ञानवश कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुन लेने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसे अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पीपल के नीचे बैठकर पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने से भी अपार पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए हे नारद, जो भी इस वृक्ष की महिमा को समझे, उसे कभी भूलकर भी इसे काटने जैसा पाप नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे उसके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इस वृक्ष की पूजा करने से पितरों के अर्ण समाप्त होते हैं और उनके मार्ग की बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को जो भी मन से सुनता है, उसके घर का दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है और उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। यदि किसी स्त्री या पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो वह इस कथा को श्रद्धा से सुने और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। उसे निश्चित रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नारद जी ने जब यह सुना तो आनंदित होकर और अधिक जानने की उत्सुकता से कहा, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से सुन रहा हूं। कृपया इस कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह बहुत पुरानी बात है। एक हरिदास नाम का गरीब व्यक्ति था। वह अत्यंत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था,
बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री और 3 छोटे छोटे बच्चे। हरिदास दिन रात मेहनत करता था, फिर भी इतना नहीं कमा पाता था कि परिवार का पेट भर सके। उसकी हालत बहुत दयनीय थी, लेकिन उसने कभी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। भक्तों, अगर जानकारी पसंद आ रही हो, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और ना ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। हरिदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन दास हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल के एकाएक कोने में घूमता रहा, पर उसे लकड़ियां तो दूर, एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और हरिदास की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर वह आज लकड़ियां नहीं ला पाया तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से परेशान होकर वह जंगल में और आगे बढ़ता गया। जंगल का यह हिस्सा बहुत डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी बेलें और झाड़ियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। जगह जगह सांप, बिच्छू और दूसरे खतरनाक जानवर घूमते नजर आ रहे थे, लेकिन हरिदास की मजबूरी उसे और आगे खींचे जा रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े और घने पेड़ पर पड़ी। यह कोई आम पेड़ नहीं था, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरिदास की सांसें तेज हो गईं। वह भयभीत होकर कांपते स्वर में बोला, हे देव, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही है? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? न कन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूं। मेरा नाम नागिनी सुरस्सा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और यह है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूं। यह कहते हुए नागन्या सुरस्सा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। हरिदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने अपना वृतांत आरंभ किया। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक बहुत धनवान व्यापारी थे और जब मेरा विवाह हुआ तो उन्होंने इसे बड़े धूमधाम से संपन्न किया। मेरा विवाह एक बहुत ही सज्जन, धार्मिक और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ, जिनका नाम धर्मपाल था। वे अनाज के बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही सादा और धर्म कर्म में लीन रहने वाला था। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग थी। मेरा स्वभाव स्वार्थी और अहंकारी था। मुझे ना तो अपने पति के गुणों की कद्र थी और ना ही धर्म कर्म में कोई रुचि थी। मैं देवी देवताओं की पूजा को व्यर्थ समझती थी और मेरा मन केवल सांसारिक सुखों और धन दौलत में ही लगा रहता। मेरे पति हमेशा समझाते कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी बातों को हंसी में टाल देती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था, जो बहुत ही शांत, पवित्र और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वहां का वातावरण इतना निर्मल और दिव्य था कि वहां पहुंचते ही मन को असीम शांति का अनुभव होता था। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का पेड़ लगाया था। गांव के लोग वहां रोज पूजा करने आते, पीपल के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास है और इसकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोगों की अपार श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया था। एक दिन की बात है, मैं उसी आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण,
तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है ना, फल देता है ना फूल। क्या यह पेड़ किसी काम का भी है? यह व्यर्थ का ढोंग है। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें तो नहीं कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तले जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक सर्पिनी में परिवर्तित हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए अपनी व्यथा मैंने उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाए। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे यार, शिविर कृपया मुझे क्षमा करें और इस शराब से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूं। उस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पापिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तब तुम्हारे पति यहां आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूं। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूं ताकि कोई इसे हानि ना पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि मेरे पति धर्मपाल यहां आई और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्प योनि से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नाग कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था। हरिदास यह सब सुनकर अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की करुणामय कथा सुनकर हरिदास स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि वह प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? हरिदास ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, हे आर शिविर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे जन्मों के रहस्य का ज्ञान ना दें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूं? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हे हरिदास, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या जिसका नाम सुमति है, इसका पति तुम ही थे। उस जन्म में तुम धर्मपाल नामक एक पुण्यात्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह की था और उसका जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुमति को सदमार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती रही। हरिदास ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नाग कन्या का पति था? मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास,
सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के यह नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहां तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहां आना संयोग नहीं है, बल्कि यह विधि का विधान है। सुमति, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूं। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको दुख पहुंचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया। किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूं, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्त करें। हरिदास की आंखों में करुणा भर आई। उसने नाग कन्या के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। हरिदास ने मुनि की ओर देखा और श्रद्धा से कहा, हे शिविर, कृपा करके मुझे बताइए कि इस पुण्य कार्य को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं। मुनि ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और फिर पास ही एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, वत्स, इस वृक्ष के पास जाओ, श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी मुक्ति मिल जाएगी। हरिदास ने बिना समय गंवाए पास रखे एक कलश में जल भरा और पीपल वृक्ष के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की, मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान किया और फिर श्रद्धा से जल अर्पित करने लगा। जैसे ही जल की धार पीपल के जड़ों तक पहुंची, वहां एक अद्भुत घटना घटी। अचानक पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी क्षण वहां बैठी नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं कोई देवी हो। वह स्त्री अत्यंत भावुक होकर हरिदास और मुनि के चरणों में झुकी और हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिल गई है। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर भी ले आए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुमत, अब तुम स्वर्गलोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दें। सुमति ने एक बार फिर श्रद्धा से पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और देखते ही देखते दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्गलोक को चली गई। इस अद्भुत घटना के बाद हरिदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, संतुष्ट और ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने जब पीपल वृक्ष की महिमा से जुड़ी कथा समाप्त की, तो उनके मुख पर करुणा और दिव्यता की आभा साफ झलक रही थी। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर शांत बैठे थे, जैसे उनके हृदय को कोई अनुपम शांति मिल गई हो। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए भाव से कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह पावन कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। मैं धन्य हो गया। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मनुष्य अक्सर अपने अज्ञान और अहंकार की वजह से पाप के मार्ग पर चला जाता है, लेकिन जब उस पर आपकी कृपा होती है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। यह वृक्ष केवल पवित्र ही नहीं, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह पूर्णतः सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं वास करता हूं। इसके तने में भगवान शिव का निवास है और इसकी शाखाओं में ब्रह्मा का। इसलिए जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस वृक्ष की पूजा करता है, वह त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनेगा, सुनाएगा या फिर पीपल वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसके जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष का वरदान मिलेगा। नारद जी ने भाव विभोर होकर कहा, हे प्रभु, अब मैं बिना देर किए पृथ्वी लोक जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा।
मैं लोगों को बताऊंगा कि वे पीपल के वृक्ष का कभी अपमान ना करें, इसकी सच्चे मन से पूजा करें, क्योंकि इसके माध्यम से वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न है कि मां लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा, धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है। मां लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं। तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, यह धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती है, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है, यह दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही है जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे। संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है, वह मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है। कितनी चीजें आपको लेनी है? तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार आपको यह दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे, या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोच हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है, या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है, और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है। फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर यह धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे, तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना। तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है, तब भी नहीं पता है, तब भी तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मेरे कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर, यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ, बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है? मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितना भी वह राख होगी, थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल, ज्यादा पानी यहां पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। यह उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे। और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है? यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी है, वह भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा, शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और आपके शत्रु कितनी भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, नजर दोष भी आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप इस उपाय को करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप संकट मोचन हनुमान का कोई भी उपाय करेंगे ना, वह आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई विपत्ति, कुछ ऐसी चीजें आपके घर पर नहीं आने देते हैं, क्योंकि कलयुग के देवता हैं हनुमान जी। और जब भी आप अपने जीवन में बहुत हार चुके हो,
आपको ऐसा लगे कि आज मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। पूरी सच्ची श्रद्धा से आप संकट मोचन हनुमान जी का पूजन करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन के बड़े से बड़े दुहक भी दूर होते हैं। तो बालाजी महाराज की कृपा हमें हमेशा मिलती रहेगी। आप अपने घर में मंगलवार के दिन यह लौंग कपूर वाला उपाय, साथ ही साथ अगर आप संकट मोचन हनुमान जी को एक लाल रंग का फूल अर्पित करते हैं, मतलब लाल फूल उनको चढ़ा देते हैं, तो वह बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो फूल उन्हें जरूर से आप मंगलवार के दिन एक फूल उनको जरूर चढ़ाएं। तो भक्तों, आइए वीडियो के अंत में कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय जान लेते हैं, जिसे अपनाकर कर हम अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे पहला सरल उपाय है रोजाना कपूर जलाना। कपूर एक साधारण लेकिन असली उपाय है। रोजाना सुबह और शाम अपने घर में कपूर जलाएं। इसे जलाते समय आप ओम नमः शिवाय या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने और शत्रु के असर को समाप्त करने में मदद करता है। दूसरा सरल उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। एक पीतल की कटोरी लें और उसमें 2 कपूर के टुकड़े और 3 लौंग डालें। फिर इसे जलाकर हनुमान जी के समक्ष रखें और एयूएम हनुमते नमः मंत्र का 100 बार जाप करें। इस उपाय को मंगलवार और शनिवार को करें। यह उपाय शत्रु द्वारा भेजी गई किसी भी तांत्रिक क्रिया या बुरी नजर को समाप्त करता है। तीसरा सरल उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में कपूर और काले तिल डालकर उसे जलाएं। फिर इसे अपने घर में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3 झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपा कर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डुबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टिकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। यह भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी ना रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, यह भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वह है दोस्तों, घड़ी का आकार यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है।
घड़ी का गोल या अंडाकार बोन हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वह यह है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। यह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर छड़ी, धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वह है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। यह इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो यह गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। यह छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए